चलो, करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ है। इसमें 5 करंट अफेयर्स आपको पूरे दुनिया के बहुत अच्छे करंट अफेयर एग्ज़ाम में हॉट टॉपिक है 5 स्टार रेटिंग के साथ मैं आपको साझा कर रहा हूँ, जो कि आपको बस सुनना है। आपको पता है कि अभी हाल ही में IATA, इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसने क्या किया, वैश्विक हवाई शिखर दोनों एक साथ हो गए और दोनों की 82वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित की गई। ठीक। और IATA ने कहा कि 2026 में अपनी रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हवाई में यात्रा करने की संख्या 2.1% यात्रियों की संख्या बढ़ी है। यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है, रेलवे हो, रोड हो, उसके तुलना में एयर में क्या होगा, तुलना में ऐसे ही पिछले साल की तुलना में इस बार एयर में क्या हुआ, 2.1% यात्री उनकी संख्या बढ़ गई यात्रा करना। अब इसकी 83वीं बैठक GMN चीन में होगी। मैंने आपको क्या साझा किया, अब कान से सिर्फ सुनना है आपको, कि IATA की 82वीं बैठक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई। वैश्विक हवाई शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2026 में एयर ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या में 2.1% की वृद्धि हुई और इसका 83वां बैठक चीन के GMN में आयोजित किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? पहला करंट अफेयर्स आपका तैयार। दूसरा, अभी हाल ही में क्या हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, जो कि UK की है, उनके यूनिवर्सिटी को यह सहमति दे दी कि आप कर्नाटका में आइए, अपना ब्रांच खोलिए। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो UGC के गाइडलाइन के तहत खुलेगा। तो कौन है? UK का लिवरपूल यूनिवर्सिटी, जो कर्नाटका में अपना ब्रांच खोलेगा। क्लियर है? तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, SIPRI ने अपनी ईयर बुक 2026 निकाली। SIPRI कौन है? SIPRI एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के देशों में हथियार के बारे में जानकारी देता है। तो उसने अभी एक नई रिपोर्ट निकाली। उसके आधार पर यह कहा कि विश्व में सबसे अधिक परमाणु किसी देश के पास है, वो है रूस। ठीक। भारत को 6ठे नंबर पे रखा। परमाणु की संख्या के मामले में भारत कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे। ठीक। अब एक रिपोर्ट आ जाए, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस निकालता है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस एक संस्था है, वो संस्था निकालती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालती है। उसमें 2026 में भारत को 127वां स्थान मिला था, जबकि 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला था। यानी 2026 में 12 अंक फिसल गया भारत। यानी हम शांत कम हो रहे हैं आजकल। ठीक। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है? 127। हमने 4 करंट अफेयर्स पढ़े, आपको याद दिलाता है, आपको कान से बस सुनना है। पहला करंट अफेयर्स हमने ये कहा कि वैश्विक हवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 82वां उसका बैठक हुआ, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इसका 83वां कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका 83वां चीन के GMN में आयोजित किया जाएगा। ठीक। और यात्रियों की संख्या 2.1% वृद्धि हुई है पिछले साल के मामले में, हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के मामले में। दूसरा, हमने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने UK का एक लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, उसको कहा कि आप कर्नाटका में आइए, ब्रांच खोलिए। यह पहला यूनिवर्सिटी होगा जो UGC के गाइडलाइन के तहत खुलेगा। तीसरा, हमने कहा कि SIPRI ने एक इंडिया ईयरबुक निकाली, ईयर बुक निकाली 2026, जिसके आधार पर परमाणु के मामले में नंबर 1 रेस कंट्री रशिया है, जबकि भारत 6ठे नंबर पे है। फिर ये कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने एक रिपोर्ट निकाली, ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाली। उसमें भारत को 2026 में 127वां रैंक दी, जबकि 2025 में भारत को 115वां रैंक, 12 स्थान लुढ़का है। ठीक। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात, भारत दुनिया में घरेलू विमानन बाज़ार में 3रे नंबर पे है। यानी हमारे यहाँ जो फ्लाइट से चलती है राज्यों के मध्य में, उसके मामले में इंडिया क्या है? 3रे स्थान पर है। ठीक। अब थोड़ा छोटा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ब्रिक्स का अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये कौन सी थी? 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन की फोरम नई दिल्ली में आयोजित की। फिर ब्रिक्स का ही कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया। वो कौन सी थी? 16 में। यानी 16वें ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। 15वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम नई दिल्ली में आयोजित की। ठीक। अब एक और समझिए कि कनाडा ने अभी क्या किया कि 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ऑनलाइन अगर कोई भी वेबसाइट पे जाता है
तो उन्होंने एक विधेयक लॉन्च किया कि व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक लॉन्च किया, जिसमें कहा है कि संबंधित कंपनी या संबंधित ऐप अगर पूरी तरह से सुरक्षा नहीं करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यानी 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उसमें सब कुछ बार्गेनिंग वगैरह उसमें दिया रहेगा, ठीक, यानी वार्निंग वगैरह, माफ़ कीजिए, वार्निंग वगैरह उसमें दिया रहेगा, ठीक। और एक और करंट अफेयर्स है इसमें कि अभी हाल ही में भारत और फ्रांस जो है वह उनके संबंध आपस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोनों देश रणनीतिक रूप से और एक दूसरे का साथ आने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या किया है, इनोवेट्स 2026 करके लॉन्च करा। और ये कहाँ करा, फ्रांस के नीस शहर में, ठीक। अब एक बार रिवाइज करा देते हैं, दोबारा सुन लीजिए। हमने टोटल 6-7 करंट अफेयर्स पढ़े और उसमें पहला करंट अफेयर्स हमने ये पढ़ा कि वैश्विक हवाई शिखर सम्मेलन उसका 82वां आम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ आयोजित किया गया, वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। इसका 83वां कहाँ आयोजित किया जाएगा, चीन के जियानमिन में। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 2.1% यात्री की संख्या बढ़ी है। दूसरा करंट अफेयर्स ये है, यूके की यूनिवर्सिटी है लिवरपूल यूनिवर्सिटी, वह कर्नाटका में अपनी ब्रांच लगा रही है और यूजीसी के गाइडलाइन के तहत कोई वैश्विक मापदंड को पूरा करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी। तीसरा हमने कहा कि सिप्रीन ने अपनी ईयरबुक निकाली। परमाणु के मामले में इन रिच कंट्री के मामले में नंबर 1 रसिया है, इंडिया को 6ठे नंबर पर रखा गया है। फिर हमने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला, जिसमें भारत को 127वां रैंकिंग दी। पिछले साल भारत 115वें नंबर पे था। भारत दुनिया में घरेलू विमानन बाजार के मामले में तीसरे नंबर पे है, जबकि 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम नई दिल्ली में, 16वें ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। कनाडा ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक। उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए प्रॉपर ऐप में जो है वार्निंग्स रहने चाहिए। यदि उस कंपनी ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो उस पर व्यापक जुर्माना लगाए जाएंगे, ठीक। भारत और फ्रांस अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए इनोवेट्स 2026 नाम की एक पहल शुरू की। यह पहल फ्रांस के नीस शहर से शुरू किया गया। धन्यवाद।